की आराधना हो, यीशु मसीह की आराधना हो, यीशु मसीह की आराधना हो, पावन आत्मा की आराधना हो, पावन आत्मा की आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 106 वचन संख्या 1 से अगर हम पढ़ेंगे, प्रभु का वचन इस तरह से कहता है, हालेलुया, प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब्बा पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता को धन्यवाद, अब्बा पिता को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे अब्बा पिता के बच्चों, प्रभु का वचन हम सबों को कहता है, ऊंची आवाज में चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि प्रभु भला है और उसका प्यार अनंत काल तक हमारे लिए बना रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम इंसान जो चीज हमें फ्री में मिल जाता है उसका कदर करना हम भूल जाते हैं। प्रभु महान है, भला है और हमें बिना कुछ स्वार्थ के सब कुछ प्रदान करता है, इसलिए हम उस महानता को भूल जाते हैं। पर आज प्रभु हमें ये बतलाना चाहते हैं कि प्रभु महान है और भला है। जब हम उस भले प्रभु के उपस्थिति में रहेंगे और उसकी किए हुए हर कार्य के लिए उसको धन्यवाद देंगे, तो प्रभु हमें आशीष देंगे, हमें पवित्र आत्मा से भर देंगे, हमारे सारे मनोरथों को पूरा करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम सब मिलकर इस वचन को फिर से दोहराए, क्योंकि प्रभु के वचन में शक्ति है, प्रभु के वचन में ताकत है, प्रभु के वचन में आशीष है, आनंद है, प्रेम है और उसकी कृपा भी है। आइए इस वचन को फिर से हम सब मिलकर दोहराए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वो भला है, क्योंकि वह भला है। प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वो भला है, क्योंकि वह भला है। उसका प्रेम उसका प्रेम अनंत काल तक अनंत काल तक बना रहता है, बना रहता है। उसका प्रेम उसका प्रेम अनंत काल तक अनंत काल तक बना रहता है। बना रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए इस विश्वास और भरोसे के साथ हमारे प्रभु की स्तुति और आराधना करें। हल्लेलुया गाओ, हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया गाओ,
यहोवा राजा की हल्लेलूया, राजाधिराजा की हल्लेलूया, यहोवा राजा की हल्लेलूया, राजाधिराजा की हल्लेलूया, यहोवा राजा की हल्लेलूया, राजाधिराजा की हल्लेलूया, यहोवा राजा की हल्लेलूया, राजाधिराजा की हल्लेलूया। हल्लेलूया गाओ, हल्लेलूया, हल्लेलूया गाओ, हल्लेलूया। सब मिलके सच्चे हृदय से हल्लेलूया गाओ, हल्लेलूया, हल्लेलूया गाओ, हल्लेलूया। स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हल्लेलूया गाओ, हल्लेलूया, हल्लेलूया गाओ, हल्लेलूया। अपने सारे दुख तकलीफ को प्रभु को देते हुए हल्लेलूया गाओ, हल्लेलूया, हल्लेलूया गाओ, हल्लेलूया। दूतों के संग गाओ हल्लेलूया, संतों के संग गाओ हल्लेलूया, दूतों के संग गाओ हल्लेलूया, संतों के संग गाओ हल्लेलूया, दूतों के संग गाओ हल्लेलूया, संतों के संग गाओ हल्लेलूया, दूतों के संग गाओ हल्लेलूया, संतों के संग गाओ हल्लेलूया। हल्लेलूया गाओ, हल्लेलूया, हल्लेलूया गाओ, हल्लेलूया। सब मिलके हल्लेलूया गाओ, हल्लेलूया, हल्लेलूया गाओ। दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए हल्लेलूया गाओ, हल्लेलूया, हल्लेलूया गाओ, हल्लेलूया। सारे विपत्तियां दुखों को प्रभु को देते हुए हल्लेलूया, हल्लेलूया गाओ, हल्लेलूया। फिर से हल्लेलूया गाओ, हल्लेलूया, हल्लेलूया गाओ, हल्लेलूया। दिल की गहराई से हल्लेलूया गाओ, हल्लेलूया, 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 हल्लेलूया गाओ, हल्लेलूया। आइए अपना दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया, 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 आइए अपना दोनों हाथों को अपने सीने में लगा के रखें। प्रभु की उपस्थिति को महसूस करें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, जब कोई मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं,
मैं उनमें विद्यमान रहता हूँ। जब हम प्रभु की उपस्थिति में हैं, पवित्र परम प्रसाद यीशु की उपस्थिति में हैं, यह महफिल, ये समा, ये उपस्थिति संपूर्ण स्वर्ग का उपस्थिति है। आइए उस उपस्थिति को महसूस करते हुए प्रभु को धन्यवाद दे, दिल से उसकी स्तुति करे, उसकी आराधना करे, दूतों के संग मिलके, सारे सृष्टि के संग मिलके हम प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें। हल्लेलुया गाओ, हल्लेलुया, हल्लेलुया गाओ, हल्लेलुया, सब मिलके हल्लेलुया गाओ, हल्लेलुया, हल्लेलुया गाओ, हल्लेलुया, संपूर्ण हृदय से हल्लेलुया गाओ, हल्लेलुया, हल्लेलुया गाओ, हल्लेलुया। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे साथियों, प्रभु की दिव्य उपस्थिति का अनुभव कीजिए। वो हमसे बातचीत करना चाहता है, हमें कुछ बोलना चाहता है। आइए हम भी प्रभु से कहें, प्रभु हम आपकी बातों को सुनने के लिए तैयार हैं। हे प्रभु बोल, तेरा सेवक सुन रहा है। आइए हम प्रभु के वचनों को सुने। आज हम प्रभु के वचन सुनेंगे संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 17 वचन 7 से लेकर 10 तक। यदि तुम्हारा सेवक हल जोतकर या ढोर चराकर खेत से लौटता है, तो तुम में ऐसा कौन है जो उससे कहेगा, आओ तुरंत भोजन करने बैठ जाओ? क्या वह उससे यह नहीं कहेगा, मेरा भोजन तैयार करो, जब तक मेरा खाना पीना न हो जाए कमर कसकर परोसते रहो, बाद में तुम भी खा लेना। क्या स्वामी को उस नौकर को इसलिए धन्यवाद देना चाहिए कि उसने उसकी आज्ञा का पालन किया है? तुम भी ऐसे ही हो। सभी आज्ञाओं का पालन करने के बाद तुमको कहना चाहिए, हम अयोग्य सेवक भर हैं, हमने अपना कर्तव्य मात्र पूरा किया है। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे साथियों, प्रभु आज एक और दृष्टांत हमारे सामने पेश करते हैं। प्रभु कहते हैं कि एक सेवक हल जोतकर या ढोर चराकर खेत से लौटता है। कोई नौकर अपना काम करके जब वापस अपने घर को लौटता है, क्योंकि वो नौकर है, उस घर का मालिक जब वो खेत से लौटेगा तो उसे ये नहीं कहेगा कि आओ नहा लो, धो लो, आराम करो। नहीं, वो उससे कहेगा कि वो उसका जो काम है वो पूरा करे, घर आके भी उसकी कुछ ड्यूटीज होगी, कुछ जिम्मेदारियां होगी, उसे पूरा कर ले, क्योंकि ये उसका काम है। एक सेवक होने के खातिर उसकी ये जवाबदारी, उसकी ये जिम्मेदारी है और उसका निर्वहन उसे करना है। और जब वो व्यक्ति खेत से आता है, फिर घर आके दूसरा काम करता है, सारा काम निपटाता है, तो ये सारा करने के बाद मालिक उसको नहीं कहेगा कि हाँ तुमने बहुत अच्छा किया। वो उसे उसकी तारीफ नहीं करेगा, क्योंकि वो उसकी जिम्मेदारी थी। तो सेवक को भी कभी भी अपने किसी भी कार्य के लिए ऐसी उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि सामने वाला उसकी वाहवाही करे, उसको सर आंखों बिठाए, उसकी प्रशंसा करे।
जरूरत नहीं है। उसका मनोभाव क्या होना चाहिए? उसका मनोभाव ये होना चाहिए कि मैंने तो मेरा कर्तव्य भर पूरा किया है, मैंने मेरा काम किया है। जब मैंने मेरा काम किया है तो उसमें मुझे कौन सी तारीफ की जरूरत है? प्यारे साथियों, संसार में ऐसा होता नहीं है। प्रभु की दाखबारी में आप और मैं, हम सब सेवक हैं। हम सब कुछ न कुछ जो जिम्मेदारी प्रभु ने हमें प्रदान की है उसका निर्वहन कर रहे हैं, हम उसे पूरा कर रहे हैं। प्रभु ने मुझे एक पुरोहित बन करके अपनी इस दाखबारी में काम करने के लिए चुना है। तो मैं मिस्सा बलिदान अर्पित करके प्रभु से तारीफ की उम्मीद करूं कि प्रभु मुझे मेरी तारीफ करे कि मैंने मिस्सा चढ़ाई है। मैं अन्य कोई प्रार्थना करके ये उम्मीद करूं कि मेरी तारीफ हो, प्रभु के द्वारा या किसी लोगों के द्वारा ही सही। लोग मेरी वाहवाही करें, लोग मुझे कहें कि आपने बहुत अच्छा किया। इस प्रकार की उम्मीद रखना व्यर्थ है, प्रभु कहते हैं। क्यों? क्योंकि मैं तो सेवक भर हूं और ये मेरी जिम्मेदारी थी, ये मेरा कर्तव्य मात्र था, इसका निर्वहन करना मेरी जिम्मेदारी थी। मैंने तो वही किया। मैंने क्या बड़ा किया? मैंने कोई आउटस्टैंडिंग काम नहीं किया है, मैंने सेवक का काम किया है और सेवक का काम है अपना सेवा का काम करना। प्यारे साथियों, अपने जीवन में, अपने दैनिक कार्यों में, अपने दैनिक जीवन की गतिविधियों में हम थोड़ा झांक कर देखें कि हम जो कर रहे हैं उसके पीछे हमारा मनोभाव क्या है, हम किसके लिए कर रहे हैं और किस मनोभाव से कर रहे हैं, हमारी मंशा क्या है उसके पीछे। प्रभु कहते हैं कि यदि तुम दूसरों से तारीफ पाने के लिए कुछ काम करते हो, तुम इसलिए काम करते हो कि दूसरे तुम्हारी प्रशंसा करें, तुम इसलिए दान देते हो कि दुनिया देखे, तुम इसलिए प्रार्थना करती हो कि दुनिया तुमको देख के तुम्हें धार्मिक ठहराए, तुम इसलिए उपवास करते हैं कि लोग तुम्हें बहुत धार्मिक और संत व्यक्ति माने। तो प्रभु कहते हैं तुमने तुम्हारा पुरस्कार पा लिया, तुम्हें तुम्हारे इन अच्छे कार्यों का पुरस्कार ही संसार में मिल गया। स्वर्ग में किसी पुरस्कार की इच्छा मत रखना, चाह मत रखना, क्योंकि तुम्हारे इन कार्यों का बदला तुमने चाहा तुम्हें यही मिल जाए तो मिल गया, संतुष्ट रहो। लेकिन इसका कोई भी गुण पुण्य स्वर्ग में तुम्हें हासिल नहीं होने वाला। तो जब हम दान देते हैं, प्रभु कहते हैं तुम्हारा यदि दाहिना हाथ दान देता है तो बायां हाथ ये न जानने पाए कि तुमने दान दिया है। जब तुम उपवास करते हो तो तुम्हारा चेहरा किसी को यह न बताए कि तुम उपवास कर रहे हो। तुम दुखी होकर मुंह लटकाकर उपवास न करो, लेकिन सिर पर तेल लगाओ, चेहरे पर चमक होनी चाहिए, रौनक होनी चाहिए, किसी को पता भी नहीं चले कि तुमने उपवास किया है। तुम्हारा स्वर्गिक पिता जो अदृश्य को देखता है वो तुम्हें पुरस्कार देगा। प्यारे साथियों, हमारे काम, हमारी जिम्मेदारियां किस बात को लेकर होती है, किस मनोभाव से हम करते हैं, किस अभिलाषा से हम करते हैं। आइए हम अपने अंतर आत्मा को टटोलें और खुद से पूछें, क्या मैं सब कुछ प्रभु के लिए करता हूं और सब कुछ पूरा करने के बाद ये कहता हूं कि प्रभु मैं आपका सेवक मात्र हूं, मैंने तो वही किया जो मुझे करना था। प्रभु अवश्य हमें पुरस्कार प्रदान करेगा, इस जीवन में नहीं तो आने वाले संसार में। आमीन। आइए मेरे प्यारे विश्वासियों, उस यीशु नाम की हम स्तुति करें, उस पर विश्वास करते हुए ताली बजाते हुए हम इस गीत को गाएं। प्रभु जो हमारा रखवाला है, जो हमारा चंगाई दाता है, जो हमारे प्राणों की रक्षा करता है, उसे हम पुकारें। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, नीम का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, नीम का लहू मेरे घर की सुरक्षा। छिप कर आने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, और डरेंगे नहीं। छिप कर आने वाली महामारी
मेरे प्यारे विश्वासियों, सन्मति का सुसमाचार अध्याय 1 और 21, जहाँ हम पढ़ते हैं स्वर्गदूत यूसुफ के पास आता है और वह उससे कहता है कि उसका नाम यीशु रखना, जो माता मरियम के गर्भ में है उसका नाम यीशु रखना, और उस नाम का मतलब है कि वह अपने लोगों को बचाएगा। आमीन 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 आमीन। हम इस वचन पर विश्वास करें। वह जो हमें बचाने वाला है, जो हमारी रक्षा करने वाला है, जो हमें चंगाई प्रदान करने वाला है, उस यीशु का नाम लेते हुए हम प्रार्थना करते हैं बंधन ओरियन के लिए, उसके सभी रोगों से, सभी बीमारियों से उसे चंगाई प्रदान करे प्रभु जी। साथ ही हम प्रार्थना करते उनके पूरे शरीर में जो दर्द है वह भी यीशु नाम से दूर होने पाए। प्रार्थना करते हैं पूर्णिमा, रोज कुल्लू और बेजिल जोसेफ और ऐसे कई सारे युवक युवतियां हैं जो दर बदर भटक रहे हैं नौकरी के लिए, अच्छी नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए। प्रभु जी, उन सबों की प्रार्थनाओं को भी हम तुझ तक पहुंचाते, उनके आंसुओं को, उनकी मेहनत को जो वे रात दिन करते हैं प्रभु जी, उनके माँ बाप रोते हैं, परेशान होते हैं, उन सबों की आहों को हम आपको समर्पित करते हैं। प्रार्थना करते हैं किरण मिंज के लिए, उन्हें उपयुक्त जीवन साथी मिले। साथ ही ऐसे कई सारे युवक युवतियां हैं जो अच्छे वर की तलाश में है, वधू की तलाश में है, उन्हें प्रभु में अच्छा व्यक्ति मिलने वाला हो सके, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं विवेक के लिए, ताकि वे पवित्र आत्मा से उन्हें अभिषेक मिले, परीक्षा में उन्हें सफलता मिले और प्रभु अपने सामर्थ्य से उन्हें भर दे। साथ ही हम अपने सभी यूथ के लिए भी प्रार्थना करते हैं, विशेष रूप से हमारी कलीसिया के यूथ के लिए प्रभु जी, ताकि प्रभु पवित्र आत्मा से उन्हें हर एक को भर दे। इसके लिए हम विशेष प्रार्थना करते हुए हाथों को उठाते हुए प्रभु की स्तुति करें, जोर से उसकी आराधना करें। हालेलुया हालेलुया। हम विश्वास करते हैं इस आराधना की योग्यता से सारे बंधन जो है वो टूट जाते हैं प्रभु जी, सारे जो ऐसी बीमारियां हैं वे दूर हो जाते हैं प्रभु जी, सारी ऐसी परेशानियां हैं प्रभु जी वो यीशु नाम से प्रभु जी वे इस वक्त ही दूर होने पाए। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं विश्वास के साथ, हाथों को बढ़ाते हुए प्रभु की जोर से लगातार उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। विश्वास के साथ, पूरी आवाज के साथ और विश्वास के साथ, ये ना सोचे कि प्रभु हमारी प्रार्थना सुनता है कि किसी भी तरह से हम शक ना करें, जरा भी हम शक ना करें, पर विश्वास करते हुए इसे गाएं। इस गीत को हम फिर से गाएं। रोगों का भय और मृत्यु का डर यीशु के नाम में हो अब दूर। रोगों का भय और मृत्यु का डर यीशु के नाम में हो अब दूर। यीशु का नाम, यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, प्रेम में कलह मेरे घर की सुरक्षा। यस लॉर्ड। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, प्रेम में कलह मेरे घर की सुरक्षा। हाँ प्रभु जी, जिस तरह से संत योहन के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 13 और 14 में आपका वचन कहता है, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, हम सभी इस वचन को दोहराए, मैं जो कुछ भी यीशु के नाम से मांगूंगा, मैं जो कुछ भी यीशु के नाम से मांगूंगा। फिर से कहे, मैं जो कुछ भी यीशु के नाम से मांगूंगा, मैं जो कुछ भी यीशु के नाम से मांगूंगा, वह मुझे प्राप्त होगा। वह मुझे प्राप्त होगा। क्योंकि इसमें पिता की महिमा होती है। पिता की महिमा होती है। हालेलुया 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 हालेलुया। इस वचन की योग्यता से हम प्रार्थना करते हैं दया शंकर राम के लिए, कि प्रभु उसे और उसके पूरे परिवार को आशीष दे और उसे करुणा से ढक ले। प्रार्थना करते हैं कुणाल के लिए, प्रभु जी उन्हें शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक रूप से चंगाई प्रदान करें। प्रार्थना करते हैं जय श्री के लिए, उन्हें जो कि बैक पेन है और दोनों पैरों में काफ़ी समय से दर्द है, उससे प्रभु उन्हें चंगाई प्रदान करे। प्रार्थना करते हैं ब्रदर सुशांत के लिए, आदित्य के लिए, एरन टी एलेक्स के लिए, इन सभी के लिए, इनके पूर्ण चंगाई के लिए, इनकी शारीरिक चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। साथ ही हम ऐसे सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो कि घरेलू हिंसा का शिकार बनते हैं, जो कि अपने हक के लिए लड़ नहीं पाते, बोल नहीं पाते, उनके लिए सिर्फ यीशु के अलावा और कोई नहीं है। इस वक्त हम उन सबों को भी, ऐसे लोगों को हम प्रभु की ओर उठाएं, इस परम प्रसाद में उपस्थित यीशु की ओर देखते हुए विश्वास के साथ उन सभी
विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करें, जिनका विश्वास टूट रहा है, जिनकी आस कमज़ोर होती जा रही है, प्रभु उनमें फिर से आशा की ज्योति जला दे, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। यीशु यीशु, स्तुति स्तुति। जोर से प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसकी जय जयकार करें। हाँ प्रभु जी, तेरे वचन में शक्ति है, तेरे वचन में शांति है, तेरे नाम में आनंद है प्रभु जी। तेरे नाम पर हम भरोसा करते हैं प्रभु जी। हाँ यीशु, तेरा जो मेमने का रक्त है वह हमें आवरण, वह हमें पूरी तरह से ढकता है, हर प्रकार की बुराइयों से हमें बचाता है, हर प्रकार के पापों से हमें छुड़ाता है। हमारे घर का तू उद्धार कर। मैं प्रभु जी अपने घर के लिए उद्धार का कारण बनने पाऊँ, इसके लिए मैं विशेष प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। यस लॉर्ड, हैव मर्सी लॉर्ड, हैव मर्सी ऑन अस लॉर्ड। यस लॉर्ड। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, हाँ यीशु। तेरे के निकट दुख ना आएगी। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, तेरे के निकट दुख ना आएगी। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा,